नया इनकलाब न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और हम इस वक्त मौजूद हैं रशीद कंपाउंड श्रीलंका में। यहाँ के नगर सेवक जनाब राजू अंसारी के साथ में, और उनसे कुछ बात करेंगे। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर मुमरा में एमएलए जितेंद्र अहवाड़ सर ने काम किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और हमारे साथ है नगर सेवक राजू अंसारी, जो कि वो जितेंद्र अहवाड़ के करीबी भी माने जाते हैं और लोगों का काफ़ी भरोसा है उनका, यहाँ की जनता का। राजू भाई, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल है राजू भाई, आप एक यंग लीडर हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि देवरी पाड़ा, श्रीलंका, ऐसे कई इलाके हैं सर जहाँ के लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है, लोग खाने पीने के लिए परेशान हैं। क्या हो रहा है सर, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं उनके लिए? हम लोगों ने कम्युनिटी किचन डे 1 से चालू रखा है यहाँ पर। और माशाल्लाह हमारे घर पे डेली डेली 11-1200 लोगों का खाना बन रहा है। और वैसे ही हमारे रशीद कंपाउंड में 3-4 और अलग अलग जगह पे कम्युनिटी किचन चालू किए गए हैं, जिसके ज़रिए लोगों को खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हम 100% लोगों तक तो खाना नहीं पहुँचा सकते हैं, मगर हमारी जो कोशिश ये रहेगी, जितना हमारे पास जितनी हमारी ताकत है, और उस ताकत के ज़रिए हम लोगों का ताउन करते रहें और लोगों की मदद करते रहेंगे। सर, जिस तरह से जितेंद्र अवाड़ सर ने यहाँ पे एक बैनर्स लगे बहुत सारे मुमरा में, मुमरा को समय कोई भूखा नहीं सोएगा, उन्होंने उस चीज़ को निभाया भी। लेकिन जब से वो क्वारंटाइन में गए हैं, जब से उन्हें कोरोना पॉजिटिव आया, दुआ गो है हम कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं, क्योंकि जिस स्तर पे उन्होंने काम किया शायद ही पूरे महाराष्ट्र में किसी एमएलए ने किया हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर, खाना जो गरीबों को मिलता था सर, वो बंद हो गया है। हम देख रहे हैं कि सर मजदूर तबके के लोग यहाँ भटकते हुए नजर आए रशीद कंपाउंड में। उनका कहना है कि हमें झिड़काया जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि वो जो बंद हो गया सर, तो लोगों में ये भी बात चल रही है कि कुछ जो मुखालफिन है, विरोधी है, उनका कहना है कि एक उनको पॉइंट मिल गया है कि जितेंद्र अहवाड़ सर ने इसलिए वो क्वारंटाइन हुए कि उन्हें अब खाना बांटना ना पड़े। इस तरह की बातें चल रही, क्या जवाब है सर? नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। जितेंद्र अवार्ड साहब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जब तक वो एडमिट नहीं थे, मेरे ख्याल से 14 अप्रैल तक के, वो लोग बराबर बाकायदा कम्युनिटी किचन चालू थे उनके 8 या 10 जगह पर, जिसके ज़रिए लोग खाना पहुंचा रहे थे। मगर मैं उस कम्युनिटी किचन से जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं खुद अपना ही कर रहा था। इसके लिए हम लोग हमारा काम हमारे तरीके से कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले बोला कि 100% लोगों तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। मेरे रशीद कंपाउंड की आबादी 55,000 की है। मैं 55,000 लोगों तक के खाना नहीं पहुँचा सकता हूँ, ना कोई दूसरा बंदा पहुँचा सकता है। मगर हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारे तिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, जो डेली सुबह उठ कर ये काम करते हैं और शाम को उनको पगार मिलती थी, तो उससे वो अपना घर चलाया करते थे या अपना खाना पकाया करते थे। मगर उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा थी, उनको उन तक के खाना पहुँचाने की कोशिश की गई। उसके बाद में मैंने हमारे अनाज के पैकेट्स तकरीबन तकरीबन 1850 के आसपास हमारे अनाज के पैकेट्स बांटे गए हैं अब तक के। और 1000 का टारगेट मेरा और है, अभी मेरे किट्स बन रहे हैं। इंशाल्लाह 10वें रोजे तक और 1000 किट में बांटने की कोशिश करूंगा। और ये जो सारा काम हम लोग कर रहे हैं, हम हमारे पर्सनल टाउन से, अपने पर्सनल पैसे से करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी नीयत यही है कि इसका जो अजर है वो अल्लाह हमें देगा, और हमें सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए काम करना है। किसी को दिखाने के लिए, हमको दिखावा करने के लिए, किसी को फोटोग्राफी करने के लिए या शो शाइनिंग करने के लिए हमको ये काम नहीं करना है। हाँ, ये बिल्कुल राजू भाई, आपने बहुत बेहतरीन बात की, क्योंकि जिस तरह से जो आप मदद कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोगों में शो नहीं है। जी। और यही बेहतरीन अजर है सर। और सर एक ये आपसे ये कहना चाहेंगे हम, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, हम यहाँ से रशीद कंपाउंड से दाखिल हुए, तो हमने सर 2-3 बिल्डिंग्स देखी यहाँ पर, और कुछ इलाके देखा कि वहाँ पर गंदगी, कचरा, और सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीमारियों की जड़ जो होती है वो गंदगी होती है। और देख रहे हैं कि इस कदर यहाँ पे रशीद कंपाउंड के परिसर में कचरा है सर, कि उसका बयान नहीं किया जा सकता। मच्छर देखे जा रहे हैं, गंदगी, कचरा, और उसमें सर, और ये उसके किनारे सर हमने देखा कि कुछ बच्चे भी वो कर रहे हैं, ये अपना कुछ लगाकर बेच रहे हैं। तो सर ये बीमारी की जड़, तो ये साफ सफाई का सर क्यों नहीं ख्याल रखा जा रहा है सर? ये एक मसला है बड़ा। ये खाली रशीद कंपाउंड ने पूरे मुमरा कौसा का मसला है कि एक्चुअली हमारा जो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 31 मार्च को खत्म हो गया था। क्रिस्टल कंपनी कर रही थी। क्रिस्टल कंपनी के बाद में अभी जो हमारा सेकंड टेंडर कॉल किया गया, वो टेंडर किसी को लगा ही नहीं। तब हमने क्या किया, क्रिस्टल कंपनी को रिक्वेस्ट की है कि 31 मई तक के, मतलब अगले 2 महीने, अप्रैल और मई का 2 महीना है, वो 2 महीना आप लोग काम करें, उसका आपको मुआवजा दिया जाएगा। वो लोग बोल रहे थे ठीक है हम करते हैं, मगर उनके पास जो लेबर्स हैं, कोई टिटवाला से आता था, कोई कल्याण से आता था, कोई बाहर से आता था, तो ट्रेन के जरिए आने वाले लोग थे वो नहीं पहुंच पा रहे। जो यहाँ के लोकल रिक्रूट्स थे, जो यहाँ पे लोकल जिनको हम लोगों ने काम पर लगाया था, वो लोग बेचारे काम कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ मुश्किल से 40% लोग हैं जो काम कर रहे हैं। अब 40% लोग 100% लोगों का काम तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि कहीं पर कचरे का थोड़ा सा अंबार लग जाता। आज हमने उसके ऊपर महानगर पालिका की हमारी जो प्रभाग समिति है मुमरा की, उसमें हमारे तमाम नगर सेवकों की हम लोग ने मीटिंग ली, जिसकी अध्यक्षता हमारी अश्विन राउत मैडम ने किया, शानू पठान साहब थे, जफर नुमानी साहब थे, मैं था, विशु भगत साहब थे। हमारे तमाम नगर सेवकों ने बैठ करके आज वहाँ पर मीटिंग ली और इसके ऊपर संज्ञान लिया है कि किस तरीके से इस दुविधा से हम लोग पार पाए। सर
अभी सुबह खबर आ रही है कि यहाँ कौसा गांव से भी कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिले। क्या है सर इसकी हकीकत? जी बिल्कुल, एक हमारे रशीद कंपाउंड से हमारे शरीफ चाचा का लड़का था इरफान, उसको उसको लेकर के गए हैं। और एक लड़का है जो कौसा गांव से लेकर गया गया है, वो हिंदू लड़का था। तो ऐसे तरीके से 2 लड़कों को लेके गए हैं। अभी पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। एक रिपोर्ट शायद पॉजिटिव आई है उसके अंदर, और दूसरे की अभी टेस्टिंग चालू है। शायद हो सकता है रात तक या कल सुबह तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। मगर उसका एहतियात बरतने के लिए जो इस इलाके में जहाँ पर वो रह रहे थे उस चाली को सील कर दिया गया है। जो बिल्डिंग में दूसरा बंदा रह रहा था उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। और एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया कि अपने घर में क्वारंटाइन रहें जब तक ये रिपोर्ट पूरी आ नहीं जाओ जब तक के। राजू भाई, एक चीज़ मैंने ये खास तौर से देखी है आपके इलाके में, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कई दिनों से, यहाँ से गुजर रहे हैं, एक चीज़ हमने बेहतरीन देखी कि यहाँ पे जो पुलिस का बंदोबस्त है आपके ऑफिस के पास, जो वैन जो पुलिस की खड़ी रहती है और तैनात रहते हैं सर, ये मैं देख रहा हूँ कि कॉन्स्टिटेंटली है और कॉन्स्टेंटली है, बहुत अच्छी बात है। सर क्या कहेंगे रशीद कंपाउंड के आवाम को, जिस तरह से आपने नज्म भी रखा है यहाँ पर, ये लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि आमतौर पे जो रशीद कंपाउंड का जो इलाका है वो हमेशा से मतलब उसे संभालना बहुत जिगर गुर्दे का काम रहता है। क्या कहेंगे सर? अभी भी जब हम यहाँ दाखिल हुए तो कुछ लड़ाई झगड़े को ही लेकर बात चल रही थी यहाँ पर। रशीद कंपाउंड के आवाम को क्या कहेंगे सर? क्योंकि देख रहे हैं कि अब भी यहाँ पर हम जब दाखिल हुए तो देखा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह की होना चाहिए वो नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि रशीद कंपाउंड पिछले 25 साल से हम ही संभाल रहे हैं। और रशीद कंपाउंड से हमारा एक इमोशनल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, एक जज्बाती रिश्ता हमारा जुड़ा हुआ उन लोगों से, जिसके जरिए हम ना भी बोले तो वो हमारे मन की बात को बहुत अच्छे से रशीद कंपाउंड के लोग समझ लेते हैं। रशीद कंपाउंड हो, देवरी पाड़ा हो, हशमत चौक के जो लोग हैं वो मेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए लोग हैं। आज ऐसा है कि उनके घर में अगर कोई आपदा आई, कोई तकलीफ आई, कोई खुशी आई, तो सबसे पहले वो फ़ोन मुझे ही करते हैं और मेरे से रास्ता कायम करके अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके माध्यम के जरिए, आपके चैनल के माध्यम के जरिए मैं ये उनको अपील करना चाहूँगा कि ये वक्त जो है घर में रहने का है, बाहर निकलने का नहीं है। कोशिश ये करें कि अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो हफ्ते हफ्ते भर का राशन ले लें, हफ्ते हफ्ते भर का बाजार ले लें और घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। क्योंकि अल्लाह ना करे कभी आपके घर से बाहर निकलने की वजह से ये कोरोना वायरस जो आपके घर तक पहुंचेगा और आपके रिश्तेदारों को, आपके बच्चों को, आपकी बीवियों को लग सकता है। तो बराए मेहरबानी कोई बाहर निकलने की कोशिश ना करें। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में, पिछले 15-20 रोज जितने इंटरव्यू मैंने दिए उसमें मैंने कहा है ये बात कि मैं मुमरा कौसा के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मुमरा कौसा में जो दानिशमंद लोग, रसूखदार लोग, पैसे वाले लोग बाहर निकल करके अपने अपने इलाकों में कोई खाना बांट रहा है, कोई अनाज बांट रहा है, कोई दवाइयाँ बांट रहा है, कोई कुछ न कुछ चीज़ें बांट रहा है। तो एक बहुत अच्छा हमारे को एक कौमी यकजहती का मुजाहरा हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से लोग जात पात से परे उठ करके, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस से परे उठ करके और उससे ऊपर उठ करके लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है मुमरा कौसा के लिए। राजू भाई, जैसे मैंने आपसे गंदगी के बारे में सवाल किया था, इस वक्त सैनिटाइजिंग की जो मुहिम है वो सब जगह चल रही है। क्या आपने भी अपने इलाके को सैनिटाइज करवाया है? जी बिल्कुल, हमने देवरीपाड़ा, हशमत चौक, रशीद कंपाउंड, बरकतपुर का जो हिस्सा है, वहाँ पे हमारे मिश्रा जी जो फायर ब्रिगेड के इंचार्ज है, उनके ज़रिए हम लोगों ने बहुत जगहों पर सैनिटाइजेशन किया है। मगर कुछ हिस्से बाकी रह गए थे और कुछ बिल्डिंगें बाकी रह गई। तो मैंने एक कोशिश मेरी तरफ से ये भी की है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ये जो डब्बा रखा है हमारे पास, इसके ज़रिए ये 2 डब्बे हमने मंगाए थे। इस 2 डब्बे के ज़रिए जो बिल्डिंगों के अंदर का परिसर जो होता है, सोसाइटी के अंदर का जो परिसर होता है, जहाँ पर हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, जो गलियों में नहीं पहुँच सकती हैं, वहाँ पर हम लोग खुद हमारा सैनिटाइजर अपने पैसे से मंगा करके और बिल्डिंगों में, उनके स्टेयरकेसेस के ऊपर, उनके गार्डन्स के अंदर, उनके सोसाइटी के प्रेमाइसेस के अंदर जो वरांडेज होते हैं उसके अंदर हम लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 30% एरिया भी पूरा हो चुका है, 70% बाकी है। मगर हम लोग उससे लगातार बाकायदा डेली चालू रखे हैं। 2 टीम हमारी डेली सुबह निकलती है और एक टीम लंगा की तरफ जाती है और एक टीम नीचे रशीद कंपाउंड की तरफ जाती है और वो पूरे इलाके को कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 10 रोज के अंदर अंदर पूरा एरिया कवर हो जाएगा। राजू भाई, आखिरी सवाल, ये पूरे देश के लिए, पूरे मुल्क के लिए है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना को मजहब से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे राजू भाई? कोरोना ज़्यादा जहरीला है या ये मजहब का जहर जो लोगों में घोला जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जो ये नफ़रत की राजनीति की जा रही है, ख़ास करके हमारी एक जो पार्टी जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चला रही है बीजेपी, उनके जो लोग हैं उनका जो ज़हनी तवाज़ुन जो है वो खो चुके हैं वो लोग, और लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं। उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो वो अपनी अपनी जो गलतियाँ हैं या अपनी जो नाकामियाँ हैं उनको छुपाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके, मुसलमानों को का नाम लेकर के जो दूसरे गैर मुस्लिम लोग हैं उनके दिलों के अंदर नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस देश के अंदर पिछले 70 साल की आज़ादी के अंदर हमने एक चीज़ देखी है कि हमारा देश जो है सर्वधर्म स्तंभों में यकीन रखता है, अनेकता में एकता में यकीन रखता है। और हमारा देश जो है गणतंत्र है, जो किसी किसी जात का नहीं है, किसी पात का नहीं है। सारे देश के अंदर जितने भी हमारे जो जात के लोग हैं वो सब यहाँ पर एकजुहती से मिल करके रहते हैं और इसी का मुजाहरा पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरे भारत के लोग पेश कर रहे हैं। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करूंगा कि इस
जो नफरत की आंधी जो चली हुई है, इससे ऊपर उठ करके अपनी भाईचारे, अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता के लिए काम करें। अपने अड़ोस पड़ोस में कोई आपका हिंदू भाई हो, कोई मुस्लिम भाई हो, उसका ख्याल रखें, उन तक के खाना पहुंचाने की, रसद पहुंचाने की, दवाइयाँ पहुंचाने की कोशिश करें। और इतना ही बोल करके मैं आप लोगों को बस ये अपील करूंगा कि हमारा देश के अंदर, मुझे नहीं समझता है कि चंद लोग जो नफरती राजनीति फैला रहे हैं, इनसे हम जीत नहीं सकते। हम जीत सकते हैं, मगर हमें एक होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। राजू भाई बेहतरीन मैसेज दिया उन्होंने कि इस वक्त हिंदू मुस्लिम और मजहब के नाम पर मुनाफरत नफरत फैलाने से बेहतर है कि आपस में मिलजुल कर रहा जाए, जमहूरी मुल्क का हक अदा किया जाए। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जितनी लोगों की मदद कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ अपनी इस्तेदाद के हिसाब से, अपनी तरफ से। तो मैं अपील करते हैं हम अपने चैनल के जरिए सारे लोगों से जो मदद कर रहे हैं कि इनके साथ इनकी मुहिम में जुड़ें, इनका सहयोग करें। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है, इस बुरे वक्त से लड़ने की ज़रूरत है। नया इनकलाब के लिए आदिल खान की रिपोर्ट।